एक दफा का जिक्र है कि घने जंगलों ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी झोंपड़ी छपी हुई थी। झोंपड़ी में दो बहनें रहती थी। जैसे ही सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से झनकर आती, एक नीली चिड़िया खिड़की पर बैठती थी और अपनी मीठी चहचहाहट से उन्हें जगाती। बड़ी बहन लोरा के बाल लंबे और सुनहरे सूरज की रोशनी के जैसे थे, जबकि छोटी बहन के घुंघरियाले काले बाल शबनम की बूंदों जैसे दमकते थे और सुबह होते ही सीढ़ियों से नीचे दौड़ती। जब नीचे पहुंचती, उगे उनकी माँ पहले ही उनके लिए खुशबूदार केक्स और ताज़ा फलों की प्लेट तैयार कर चुकी होती थी। आपस में घंटों हंसी खुशी बातें करती थी। उस तरह उनके एक खुशगवार दिन का आगाज होता था। दोनों बहनें खिले मैदानों में रंग बरंगे फूल चुनती और दरिया के किनारे पानी से लुत्फानंदोज होती थी। वो एक दूसरे के बगैर कुछ भी करती थी। उनका रिश्ता दुनिया की हर चीज से ज्यादा मजबूत था। रात होने से पहले ही वो घर लूट आती थी, फिर वो मिलजुल कर रात के लज़्ज़ खाने से लुत्फ उठाती थी। सोने से पहले अच्छे से घर के तमाम दरवाजों को ताले लगा देती थी, क्योंकि इस इलाके में रात को अजीब व गरीब गोब्लिन्स फल बेचते हुए दिखाई देते थे, जिनकी वहशत पूरी बस्ती में फैली हुई थी। जब रात के साए गहरे होने लगते और दोनों बहनें नर्म बिस्तरों में दबक कर नींद की वादियों में खो जाती, तब जंगल की तारीकी में अजीब गरीब व भरने लगती थी। दरहतोहे के दरमियान सरगोशियों की मानिंद सिलसिला शुरू होता और फिर धीरे धीरे सदाएं सुनाई देने लगती थी। मीठे रसीले फल, ताज़ा फल ले लो। ये सदाएं गोब्लिन्स की होती थी, जो जानवरों की तरह रात को निकलते थे। किसी गोबिलनस का चेहरा बलि जैसा था, जो आसिता से गिराने की ओज़ निकाल रहा था। दूसरा एक लंबी पुतली दम के साथ खड़ा था, जो हुआ में कूड़े की तरह लहरा रही थी। एक देखने में चूहे की तरह दुखता था और जबकि एक देखने में सूंडी की तरह दुखता था। वो छोटे कद के थे मगर पुरअसरार और खौफनाक, कभी उछलते, कभी लड़खड़ाते, कभी जमीन पर रेंगने लगते। उनके हाथों में टोकरी थी जो ऐसे फलों से भरी हुई थी जो किसी ने पहले कभी ना देखे थे। कुछ सोने की तरह चमकते, कुछ चांदी के मानिंद ठंडे, कुछ झपकते रंग बदल लेते थे और कुछ ऐसे के जिनसे मध्यम सी जादुई रोशनी फूट रही थी। इस शोर से लड़कियां नींद से बेदार हो जाती थी। वो दबक कर सांस रोके कमरे की खिड़की से उन गोब्लिन्स को झांकती जरूर थी, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत न करती थी। एक सुबह माँ को जरूरी काम से शहर जाना था। रवानगी से पहले इसने लड़कियों को सख्त ताकीद की कि वो इसकी गैर मौजूदगी में घर से बाहर हरगिज ना निकले। लेकिन जैसे ही माँ रवाना हुई, लड़कियां हंसती मुस्कराती जंगल की तरफ निकल गई। वो रंग बरंगे फूल चुनने लगी। वो ठंडी हुआ और फूलों से लुत्फ अंदविज हो रही थी। अचानक हुआ में एक अजीब सी सरगोशी सुनाई देने लगी। वही गोब्लिन्स जिनको वो हमेशा खिड़की से चुप कर देखा करती थी, अपने मीठे रसीले फलों के टोकरे उठाए वहां लड़कियों के दिल दहुल गए। वो एक बड़े दरख्त के पीछे जाके छप गए। उनके हाथों में अजीब व गरीब फलों की टोकरियां थी। एक के हाथ में चमकते लाल फल, सबसे रसीले गहरे सब्ज फल की सदाएं लगा रहा था। दोनों लड़कियां हैरानी और परेशानी से ये सारा मंजर देख रही थी। एक नीले रेनग के फल लिए लबों पर एक भयानक मुस्कुराहट सजाए खड़ा था, जबकि दूसरा रंगते हुए पीले फलों की टोकरी थामे आसिता लड़कियों के करीब रहा था। एक गोब्लिन्स की आंखें चमक रही थी। फलों के रंगत, उनकी खुशबू, उनकी ताजगी कुछ दिल मोह लेने वाली थी। लीज़ी के अंदर बेताबी की लहर दौड़ गई और एक ऐसी अनोखी भूख जागी जो इससे पहले कभी महसूस न हुई थी। वो जैसे सेहरज़दा हो के उगे बढ़ती चली गई। लोरा ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, वो ना रोकी, यहाँ तक कि वो गोब्लिन्स के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। एक गोब्लिन्स जिस के दांत लंबे और आंखें चमकदार थी, मक्कारी से मुस्कुराया। अपने हाथ में थामे लाल रंग के चमकते हुए फल उगे बढ़ाए और जहरीली ओज़ में कहा, ऐसे फल तुमने पहले कभी न खाए होंगे, एक बार चख कर देखो। और जैसे ही इसने फल का पहला नवाला लिया, इसकी आंखों के उगे अंधेरा छा गया और अगले ही लम्हे हैं वो नीचे जा गिरी। ये देख के गोब्लिन्स खुशी से उछलने लगा। लोरा, जो इस सब में बिल्कुल बेबस थी, अपनी बहन के पास भागी आई। मगर अब क्या हो सकता था। दिन गुजरते गए मगर लीज़ी की हालत बिगड़ती चली गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, आंखों के गिरसिया हल्के नुमाया होने लगे। इसका जिस्म एकदम सुकड़ता जा रहा था। वो खाने से बेरग़बत हो गई, पानी तक मुश्किल से पीती और अक्सर बिस्तर पर निढाल पड़ी रहती थी। लोरा ने बेचैनी से माँ से पूछा, ये इसे हो किया गया है? माँ ने गहरी अलिफ भरी और अफसुर्दा लहजे में कहा, इसीलिए मैं तुम दोनों को हमेशा मोहतात रहने को कहती थी। गोब्लिन्स के फल जो भी एक बार चख ले, वो दोबारा तब तक सुकून नहीं पाता जब तक वही फल दोबारा ना खा ले। और गोब्लिन्स जिसे एक बार अपने फल खुला दे, दोबारा कभी नहीं खिलाते। इंसान तड़प तड़प कर कमज़ोर हो जाता है।
यहाँ तक कि मौत इसे अपनी आगविश में ले लेती है। मैं अपनी बहन को यूं मरते नहीं देख सकती। इसने माँ की तरफ देखा और पुख्ता लहजे में कहा, मैं गोब्लिन्स को ढूंढ लूंगी और अपनी बहन के लिए वही फल लेकर अलिफागी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह के होते ही लोरा खामोशी से घर से निकल पड़ी। पहले वो घर से घने जंगलों से होती जहां दरख्तों की बेल खाती शाखें यूं झुकी हुई थी जैसे किसी पोशीदा राज को छुपा रही हों। हर तरफ सन्नाटा था, मगर दरमियाने कहीं कहीं सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे कोई इसके कदमों के साथ साथ चल रहा हो। वो खौफजदा जरूर थी, मगर रुकी ने अचानक दलदल के गहरे पानी में से एक सड़ा हुआ बदबूदार हाथ निकला और उसके पांव को जकड़ने की कोशिश की। लोरा का दिल दहुल गया, मगर इसने खुद को संभाला और उगे बढ़ती गई। फिर वो खंडात पर पहुंच गई। टूटी फूटी दीवारें, जा बजा बिखरी हुई पत्थर की मूर्तियों के चेहरे मस्ख शदा थे। खंडात के दरमियान एक पुरानी खिड़की में से मध्यम रोशनी आलिफ रही थी। आखिरकार वो गोबिलनस के ठिकाने पर पहुंच ही गई थी। लोरा को देखते ही गोबिलनस की आंखें चमक उठी। वो मक्कारी से मुस्कराए और अपने रंग बरंगे रसीले फल उसकी तरफ बढ़ाने लगे। अलिफा लाल की ये फल खाओ, ऐसे मीठे और रसीले फल तुमने कभी नहीं चखे होंगे। एक गोब्लिन्स ने सरगोशी की, ये देखो लाल नीले सुनहरे फल खाओ, मजा अलिफीगा। दूसरा गोब्लिन बोला, लेकिन जब लोरा ने अपना मुंह सख्ती से बंद कर लिया तो गोब्लिन्स गुस्से में अगी। उन्होंने इसके चेहरे पर तमाम फलों का रस मिल दिया। लोरा तेजी से वहां से भाग निकली। गोबिलनस गुस्से से गर्रानी लगे। उन्होंने अपने हाथों में मौजूद तमाम फल जमीन पर पटक दिए। चंद ही लम्हों में जमीन पर रसीला रस बहने लगा। लोरा पीछे देखे बगैर भागती रही। गोब्लिन्स लोरा का पीछा करते हुए इसके पीछे भागे, लेकिन लोरा काफी पीछे छोड़ चुकी थी। वो चीखते चिल्लाते रह गए। उन्होंने अपने तमाम फल जमीन पर ज़ाय करना शुरू कर दिए। आखिरकार लोरा घर पहुंच गई। इसने अपनी हथेली पर गोब्लिन्स के फलों का रस लगाकर अपनी बहन के खुश्क होंठों पर लगा दिया। जैसे ही लीजी ने रस को चखा, एक करिश्मा हुआ। इसकी आंखों में जिंदगी की चमक लूट आई। इसका जल्द चेहरा दोबारा गुलाबी होने लगा। सांसें बहाल हुईं और चंद ही लम्हों में वो उठकर बैठ गई। माँ ने अपनी बेटी को सेहतयाब देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लीजी ने अपनी बहन से वदा किया कि आइंदा वो हमेशा मोहतात रहेगी, माँ की नसीहत पर अमल करेगी और किसी भी गैर मामूली चीज़ का लालच नहीं करेगी। यूं बहन की मोहब्बत ने एक मोजिज़ा कर दिखाया। गोब्लिन्स का जादू हमेशा के लिए टूट गया। इस दिन के बाद से गोब्लिन्स को वहां कभी नहीं देखा गया, क्योंकि वो जान चुके थे कि इस इलाके के लोग उनकी मक्कारियों से वाकिफ हो चुके हैं और दोबारा कभी उनके जाल में नहीं फंसेंगे।